चलिए शुरुआत करते हैं। फसलों की प्रमुख प्रजातियों को समझने वाले हैं। गेहूं की प्रमुख प्रजातियां, धान की प्रमुख प्रजातियां, सरसों की प्रमुख प्रजातियां, सभी को इमेज कैप्चरिंग मेथड से पढ़ेंगे। एक नया मेथड है इमेज कैप्चरिंग मेथड। बिना कोई लंबी ट्रिक लिखे आपके हर पॉइंट ध्यान होगा। बहुत सी प्रजातियां हैं, कंफ्यूजन रहता है कि कहां किसकी प्रजाति होगी, और यहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। तो इमेज कैप्चरिंग मेथड से पढ़ने वाले हैं सभी प्रजातियों को, बहुत शॉर्ट ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। 20-25 मिनट में ही आपके सब प्रजातियां ध्यान होंगी। बस समझते जाइए आखिर ये तरीका क्या है, इमेज कैप्चरिंग मेथड क्या है, समझिए आप। हमने पढ़ना है गेहूं की प्रमुख प्रजातियों को। गेहूं की प्रमुख प्रजातियां ट्राइटिकम एस्टेवम इसका वैज्ञानिक नाम है गेहूं का। तो गेहूं की प्रमुख प्रजातियों को पढ़ने के लिए एक छोटा सा इमेज अपने माइंड में सेट करिए। तो सभी प्रजाति आपके ध्यान होगी। कैसे इमेज सेट करनी है थोड़ा सा समझिए। एक लड़का है जिस लड़के का नाम है कुंदन। एक लड़का है जिस लड़के का नाम है कुंदन। एक इमेज पहले अपने माइंड में छाप लीजिए, फिर सभी प्रजातियां 1 सेकंड में आपके याद हो जाएंगी। एक लड़का है कुंदन, वो अपनी रानी सुजाता के लिए, रानी का नाम है सुजाता, अपनी रानी सुजाता के लिए गेहूं की बहुत अच्छी फसल उसका उत्पादन करना चाहता है और करना चाहता है। भारत में उसने दिखाई दिया कि गेहूं की फसल यदि मैं अपनी रानी के लिए उगाना चाहता हूं बहुत अधिक मात्रा में, तो इसने दिखाई दिया सिंधु गंगा का क्षेत्र, सिंधु गंगा का क्षेत्र, या कहें उत्तर भारत में, उत्तर भारत में ही सिंधु नदी प्रवाहित होती है और गंगा नदी प्रवाहित होती है। एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान समझिए। सिंधु और गंगा नदी के क्षेत्र में किसने ठान ली बात? कुंदन ने अपनी रानी के लिए बहुत फसल पैदा करनी है, गेहूं की फसल पैदा करनी है। अब इसने फसल पैदा करनी थी सिंधु और गंगा के क्षेत्र में, अब इसने फसल उगाने के लिए इसने वादा किया है कि मैं रानी के लिए दिन रात मेहनत करूंगा अपनी रानी के लिए और फसल उगाऊंगा। इसके लिए इसने 2 ट्रैक्टर खरीद लिए। एक ट्रैक्टर खरीद लिया अर्जुन और दूसरा ट्रैक्टर खरीद लिया सोनालिका। दूसरा ट्रैक्टर कौन सा खरीद लिया? सोनालिका। देखिए इसने वादा किया था कि मुझे रोज मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है। तो कुंदन की मेहनत रंग लाएगी। आप ध्यान समझिए क्या होगा। अर्जुन और सोनालिका दोनों ट्रैक्टर खरीद लिए। अब कुंदन ने अपनी रानी सुजाता के लिए और मेहनत करेगा, गेहूं की फसल उगाएगा। किस क्षेत्र में? सिंधु और गंगा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सिंधु और गंगा के क्षेत्र में। कुंदन का यह मानना है कि जब फसल की पैदावार बहुत अच्छा होगी, फसल बहुत अच्छी पैदावार होगी, तब इसको देश रत्न की उपाधि भी मिल सकती है। इसको कौन सी उपाधि मिल सकती है? देश रत्न की उपाधि। अब अर्जुन और सोनालिका ट्रैक्टर के साथ गेहूं की फसल पैदावार के लिए ये कुंदन चला जाता है। किस क्षेत्र में? सिंधु गंगा के क्षेत्र में। ये दिन रात मेहनत करता है, मतलब रोज मेहनत करता है। इसका मानना था कि रोज मेहनत करने से जो इसकी फसल है वो सोना उगलेगी। रोज मेहनत करने से इसकी फसल क्या उगलेगी? सोना उगलेगी, जिससे लोगों का कल्याण होगा। मगर बीच में क्या हुआ? जब ये अपनी फसल पैदावार कर ही रहा था, तभी मौसम की ऐसी मार पड़ी इसकी फसल पर, आंधी तूफान के द्वारा सारी की सारी फसल इसकी गिर गई। सारी की सारी फसल क्या हो गई? इसकी गिर गई। मगर फसल गिरने के बाद भी इसमें एक नया जोश आया। इसने मां भवानी को पुकारा। इसने किसको पुकारा? मां भवानी को पुकारा। इसने पुकारा मां भवानी को फसल गिरने के बाद भी, क्योंकि ये जीतने वाला था। इसने उपाधि चाहिए थी किसकी? देश रत्न की। तो फसल गिरने के बाद भी इसने मां भवानी को पुकारा, क्योंकि मां भवानी के पुकारने के बाद, उसके दर्शन के बाद इसने एक नई किरण दिखाई दी। नई किरण दिखाई दी। तो बस यही अपना कॉन्सेप्ट है, यही चीज आपने ध्यान रखना है क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए कुंदन है, सुजाता रानी है, 2 ट्रैक्टर उसने ले लिए, अर्जुन और सोनालिका ले लिए, ठीक है। अब उत्तर क्षेत्र में चला गया, सिंधु के क्षेत्र में, गंगा के क्षेत्र में चला गया। रोज रोज मेहनत करनी है। और जो ये क्षेत्र है ये मालविया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जिस क्षेत्र में इसने मेहनत करनी है ये क्षेत्र है मालविया। जिस क्षेत्र में इसने मेहनत करनी है, रोज रोज मेहनत करनी थी, मगर क्या हुआ? मौसम की मार पड़ गई, फसल गिर गई। उसके बाद इसने जयकारा लगाया
किस माँ का जयकारा लगाया? माँ भवानी का जयकारा लगाया। और फिर इसने जो है नई क्या दिखाई दी? नई किरण दिखाई दी। बस ये कॉन्सेप्ट यदि आपके माइंड में छप गया तो समझ लिए गेहूं की सब प्रजाति आपके ध्यान हो गई। कैसे ध्यान हो गई? अब देखिए, लड़के का नाम क्या था? कुंदन। लड़के का नाम क्या था? कुंदन। तो कुंदन किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है। और किसके लिए कार्य करना था उसने? सुजाता के लिए। और सुजाता कौन थी? उसकी रानी थी। तो मैक रानी, मैक रानी, मैक रानी में देख लीजिए रानी आपको छुपा हुआ दिखाई देगा। तो कुंदन भी, सुजाता भी और मैक रानी भी, ये तीनों किसकी प्रजातियां हैं? आप कहोगे ये तीनों गेहूं की प्रजातियां हैं। अब कुंदन को जो है फसल जो पैदावार करनी थी, ये करनी थी किस क्षेत्र में? सिंधु गंगा के क्षेत्र में। तो पूसा सिंधु गंगा, पूसा सिंधु गंगा, ये किसकी प्रजाति हुई? गेहूं की प्रजाति हुई। अब इसने उस प्रजाति के लिए 2 ट्रैक्टर खरीद लिए। कौन कौन से? अर्जुन और सोनालिका। अर्जुन और सोनालिका। तो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि सोनालिका किसकी प्रजाति है, अर्जुन किसकी प्रजाति है। तो आपने ध्यान रखना है कि कुंदन ने जो ट्रैक्टर खरीदे थे, अर्जुन और सोनालिका खरीदे थे, वो फसल की पैदावार के लिए खरीदे थे। कौन सी फसल के लिए? गेहूं के लिए। और ये ध्यान रखना है, देखिए जब पैदावार अच्छी होगी तो इसने कहा था कि रोज रोज मैं मेहनत करूंगा, रोज रोज मैं मेहनत करूंगा। तो लरमा रोजा, लरमा रोजा, लरमा रोजा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ये प्रजाति पूछी जाती है। हरित क्रांति में भी जिसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था, लरमा रोजा। तो रोज रोज मेहनत करनी है तो लरमा रोजा किसकी है भैया? आपका गेहूं की फसल की एक प्रजाति है। और जिससे जो है फसल क्या उगलेगी? सोना उगलेगी। और लोगों का क्या होगा? कल्याण होगा। तो कल्याण सोना भी किसकी प्रजाति है? आपका गेहूं की है। सोना देखिए, सोना 2 जगह दिखाई दे रहा, सोनारा 64 में, सोनारा 64 में और कल्याण सोना में। कल्याण सोना और सोनारा 64 दोनों की दोनों जहां अपने सोना दिखाई देगा, दोनों की दोनों गेहूं की प्रजातियां हैं। अब इसने जो ये क्षेत्र चुना था सिंधु गंगा का, उस क्षेत्र का नाम था मालविया। तो मालविया भी गेहूं की प्रजाति है। मालविया भी गेहूं की प्रजाति है। इसने उपाधि चाहिए थी, कौन सी उपाधि चाहिए थी? देश रत्न की। तो देश रत्न भी किसकी प्रजाति है? आपका गेहूं की प्रजाति है। और फिर क्या हुआ? मौसम की मार पड़ी, मौसम की मार पड़ी और सारी फसल गिर गई। तो गिर गई से गिरिजा, गिर गई से गिरिजा। तो गिरिजा देखिए परीक्षा में कैसे आएगा, ऐसा प्रश्न बनेगा कि गिरिजा किसकी प्रजाति है? गिरिजा किसकी प्रजाति है? तो आपने कम से कम ध्यान रखना है कि फसल गिर गई थी, मौसम की मार आई थी, तो गिरिजा, तो ये गिरिजा प्रजाति है, गेहूं की प्रजाति है। उसके बाद इसने जयकारा लगाया था किस माँ का? माँ भवानी का जयकारा लगाया था। तो भवानी प्रजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। भवानी किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रमुख प्रजाति है। इसने फिर नई किरण दिखाई दी, तो किरण भी किसकी प्रजाति है? किरण भी गेहूं की प्रजाति है। और इन बातों में सब राज छुपा हुआ है, जो ये बात आपसे बताई जा रही है। तो राज 3077 ये भी जो है किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है। इनमें से देखिए यदि आपने बहुत अच्छी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को समझा है तो ये सारी की सारी प्रजातियां आपके ध्यान रहने वाली हैं। मां भवानी को आप नहीं भूलोगे। उत्तर का जो क्षेत्र है, जो सोना उगलेगा जहां सा सिंधु गंगा का क्षेत्र, उसको भी आप नहीं भूलने के। कल्याण सोना को नहीं भूलोगे। ये सारी चीजें आपके ध्यान रहेगी। बस शुरुआत होगी कुंदन से और रानी सुजाता से। तो मैक रानी सुजाता, अर्जुन सोनालिका, मालविया सोनारा, भवानी, देश रतन, ये सभी प्रजातियां हैं गेहूं की। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी प्रजातियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि यहां से बहुत प्रश्न आते हैं। इसका जो है वैज्ञानिक नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए चलते हैं एक नेक्स्ट जो है पॉइंट की तरफ। आप पढ़ते हैं धान की प्रमुख प्रजातियां। धान की प्रमुख प्रजातियां, अब कैसे ध्यान रखनी है धान की प्रमुख प्रजातियां, एक एक पॉइंट को समझिए। देखिए गेहूं की प्रजाति में आपने एक लड़के का नाम पढ़ा था, कुंदन का नाम पढ़ा था। ऐसे ही जब हम धान की प्रजाति को लेकर पढ़ेंगे तो धान की प्रजाति को जब लेकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक नाम निकल कर आएगा और नाम निकल कर आएगा गोविंद का नाम निकल कर आएगा। किसका नाम निकल कर आएगा? गोविंद का नाम निकल कर आएगा। अब देखिए होता क्या है, एक एक पॉइंट को समझिए। गोविंद जो है धान की फसल बोना चाहता है दक्षिण भारत में। किस भारत में? दक्षिण भारत में। और यहां पर ये मुकाबला करना चाहता है एक सम्राट से। किससे मुकाबला करना चाहता है? एक सम्राट से। इस सम्राट पर ये विजय पाना चाहता है। इस सम्राट पर क्या पाना चाहता है? विजय।
देखिए एक स्टोरी टाइप एक कॉन्सेप्ट है, बस उस कॉन्सेप्ट को पहले आप समझ लीजिए, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर सारी बातें आपके ध्यान होंगी। देखिए एक सम्राट है जिसका नाम है शुष्क सम्राट, जिसका नाम है शुष्क सम्राट। तो शुष्क सम्राट पर विजय पाना चाहता है और लड़का कौन है? गोविंद। लड़का कौन है? गोविंद। तो विजय पाने के लिए इसने दक्षिण भारत का क्षेत्र चुना। कौन से भारत का क्षेत्र चुना? दक्षिण भारत का क्षेत्र चुना कि मैं यहां पर जो है धान की फसल उगाऊंगा और फिर एक सम्राट पर क्या पाऊंगा? विजय पाऊंगा। इसका मानना था कि जितनी मैं फसल की पैदावार करूंगा उतने ही मेरे पास रत्न अधिक होंगे, तो मैं जो है महाराज से मुकाबला कर सकूंगा, ठीक है। बस ये छोटा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना था आपने, छोटी सी बात थी कि गोविंद जो है दक्षिण भारत में रत्न की प्राप्ति करना चाहता है, मुकाबला करना चाहता है शुष्क सम्राट का, और उस पर ही क्या पाना चाहता है? विजय पाना चाहता है। अब देखिए सब चीज आपके ध्यान होंगी। देखिए धान की यदि पैदावार, देखिए गेहूं उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है, जैसे आपका पंजाब और आपका यूपी उत्तर प्रदेश। ऐसे ही धान की जो फसल है, इधर के जो क्षेत्र है, कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र है, कावेरी का जो क्षेत्र है, ये डेल्टा जो क्षेत्र है दक्षिण भारत के, यहां पर जो है धान की फसल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए धान की जो है प्रजातियों का कुछ नदियों के नाम पर ही नाम रख दिए गए। दक्षिण भारत में कुछ नदियां हैं, उनके नाम पर ही धान की फसलों के नाम रख दिए गए। तो ये जो गोविंद है, जिस क्षेत्र में जाना चाहता है दक्षिण भारत में, जो फसल ये इसने बोनी है धान की फसल, और एक सम्राट का मुकाबला करना है, मगर वो क्षेत्र जो है नदियों से भरा है। तो नदियों के नाम पर और कुछ पर्वत श्रृंखला के नाम पर धान की प्रजातियां हैं, ये बात आपने समझनी है। दक्षिण भारत में कुछ नदियों के नाम पर, जैसे जया, पद्मा, बड़े ध्यान समझिए, हंसा, कृष्णा, कावेरी। देखिए कृष्णा, कावेरी, जया, पद्मा, हंसा, ये नदियों के नाम हैं दक्षिण भारत में। जामुनी छोटी नदी है, जामुनी क्या है? छोटी नदी है। तो कुछ नदियों के नाम पर धान की प्रजातियां हैं। गोविंद जिस क्षेत्र में जाना जाता है वो नदियों का क्षेत्र है। वो किसका क्षेत्र है? नदियों का क्षेत्र है। तो नदियों के नाम पर धान की प्रजातियां हैं, जैसे जया, पद्मा, हंसा, कृष्णा, कावेरी और जामुनी। ये छोटी नदियां हैं, कुछ जामुनी हुई, जया हुई, पद्मा हुई, हंसा हुई, और दो बड़ी नदियां हैं कृष्णा और कावेरी। तो नदियों के नाम पर धान की प्रजातियां हैं, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए उसके बाद में, सह्याद्री है पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला का नाम। तो सह्याद्री, देखिए सबसे ज्यादा पूछी जाती है सह्याद्री किसकी प्रजाति है? तो सह्याद्री, पहले ध्यान समझिए कि सह्याद्री है कहां भारत में, क्या है सह्याद्री? तो सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला का नाम है, ठीक है। दक्षिण भारत की श्रृंखला है पश्चिमी घाट की, उसका नाम है। और दक्षिण भारत में आपने फसल बोनी है गोविंद ने, और कौन सी फसल बोनी है? धान की। तो पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आप, ठीक है। उसके बाद दक्षिण भारत में ही कांचीपुरम भी है, तो कांचीपुरम से आ निकलकर कांची। तो कांची भी धान की प्रजाति है। कांची भी किसकी प्रजाति है? धान की प्रजाति है, ठीक है। अब धान की फसल में से बहुत अच्छी सुगंध आती है। जब आप किसी धान के खेत में जाते हैं तो बहुत जो है मीठी मीठी सुगंध आती है। तो माही सुगंधा भी किसकी प्रजाति है? धान की प्रजाति है। गोविंद, देखिए गोविंद ने तो ठाना ही था कि राजा का मुकाबला करना, तो गोविंद जो है ये भी आपका जो है धान की प्रजाति है। और किस सम्राट का मुकाबला करना? शुष्क सम्राट का। तो शुष्क सम्राट किसकी प्रजाति है? धान की। और इसने इससे जो है विजय पानी है, तो विजया किसकी प्रजाति है? धान की प्रजाति है। एक एक पॉइंट को समझिए। ऐसे ही रतन से ध्यान रखना है, रत्ना किसकी प्रजाति है? आपका धान की प्रजाति है। और कुछ अन्य प्रजातियां हैं, देखिए जिस क्षेत्र को चुना था, जैसे कुंदन ने चुना था मालवीय क्षेत्र को, किसको? मालवीय। ऐसे ही इसने एक क्षेत्र चुन लिया दक्षिण भारत में, उस क्षेत्र का नाम है, उस द्वीप का नाम है बरानी द्वीप। बड़े ध्यान समझिए, दक्षिण भारत में एक जो है, देखिए कोई ना कोई खेत तो होगा इसका, कोई ना कोई ठिया तो होगा जहां पर ये रहेगा, कार्य करेगा। तो उस द्वीप को जिसने चुना जहां पर इसने खेती करनी है, उसका नाम है बरानी द्वीप। और वहीं पर ये जो है अन्न की पैदावार करेगा, मतलब कि अन्नपूर्णा, ठीक है। बस
सारा कॉन्सेप्ट आपका यहीं पर क्लियर हो गया। बट ध्यान समझिए बस, एक शुष्क सम्राट आना था और एक गोविंद आना था, दक्षिण भारत में इसने जाना था, और दक्षिण भारत नदियों का क्षेत्र किया है, नदियों का क्षेत्र। देखिए गोविंद ने चुना दक्षिण भारत को जहां नदियां हैं, तो जया, पद्मा, हंसा, कृष्णा, कावेरी, जामुनी, ये सभी जो है धान की प्रजातियां हैं। सभी किसकी प्रजातियां हैं? धान की प्रजातियां हैं। उसके बाद शाहदरी भी, शाहदरी यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, तो शाहदरी भी जो है धान की प्रजाति है। उसके बाद कांची, कांचीपुरम जैसा आपने पढ़ा भी होगा, दक्षिण का क्षेत्र है, तो कांची भी धान की प्रजाति है। और अमन, ये भी आपने ध्यान रखना है, अमन भी जो है धान की एक प्रमुख प्रजाति है। ठीक है, धान के खेत में जाओगे एक मीठी मीठी सुगंध आपको दिखाई देगी जो है, तो माही सुगंधा, माही सुगंधा भी किसकी प्रजाति है? धान की प्रजाति है। गोविंद ने जिस द्वीप को चुना है जहां पर ये फसल करनी है, उस द्वीप का नाम है बरानी द्वीप। तो बरानी द्वीप पर इसने अन्न उगाना है, तो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। टक्कर लेनी है सम्राट से, तो शुष्क सम्राट, इस पर विजय पानी है तो विजया, और इसने बहुत सारा रत्न उगाना है, तो रत्ना इसकी प्रमुख प्रजाति है, रत्ना इसकी प्रमुख प्रजाति है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बस एक बार इस पॉइंट को समझिए कि कृष्णा, कावेरी, जया, पद्मा, हंसा, इन नदियों के नाम पर भी धान की प्रमुख प्रजातियां हैं, धान की प्रमुख प्रजातियां हैं। सभी आपको यहीं पर ध्यान हो जाएंगी प्रजातियां। चलिए मूंगफली की बात करते हैं, मूंगफली की प्रमुख प्रजातियों की बात करते हैं। देखिए आपको मूंगफली की दुकान दिखाई दे रही होगी, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, मूंगफली की दुकान पर बैठा है एक व्यक्ति विक्रम। एक व्यक्ति कौन बैठा है? विक्रम। और विक्रम की दुकान है, विक्रम की दुकान है किसकी? मूंगफली की। और इसने जो है बहुत सस्ते जो है दामों पर जो है मूंगफली यहाँ पर इसने वो कर दिया कि हम तो बहुत सस्ते दामों पर जो है मूंगफली देंगे। अब सस्ते दामों पर मूंगफली देनी थी, दुकान किसकी थी? विक्रम की थी। अब दौड़े दौड़े चले आए इसकी तरफ। कौन कौन दौड़े चला आया? जब सस्ती के बारे में पता लगा तो चित्रा, चित्रा, चंद्रा, चंद्रा, ज्योति और कौशल, ज्योति और कौशल ने पता लगा कि वहां पर तो बहुत कम रेट में मूंगफली मिल रही है, मूंगफली मिल रही है। तो चित्रा गई, ज्योति गई, चंद्रा गई, और उन्होंने बताया फिर कौशल को भी कि आप भी जो है वहां से खरीदारी करो। किसकी दुकान से खरीदारी करो? विक्रम की दुकान से। तो आपने देखिए इतना भी आपने पढ़ लिया कि विक्रम की मूंगफली की दुकान है। विक्रम की क्या है? मूंगफली की दुकान है। उसने बहुत सस्ते रेट पर मूंगफली दी है, तो उससे लेने के लिए चित्रा भी गई, चित्रा भी गई, चंद्रा भी गई, ज्योति भी गई और कौशल भी गई। अब आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चित्रा और कौशल किसकी प्रजातियां हैं, तो आपका माइंड एकदम जो है ध्यान लगाएगा कि चित्रा और चंद्रा, कौशल, ज्योति ने क्या पसंद आई थी? सस्ती मूंगफली पसंद आई थी। तो ये सभी जो है मूंगफली की प्रजातियां हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। T64 भी आप ध्यान रख सकते हैं, T54 भी आप ध्यान रख सकते हैं, मगर ज्यादातर यही पूछी जाती है परीक्षा में। विक्रम से लेकर चित्रा, चंद्रा, ज्योति, कौशल परीक्षा में आपके आएंगे। पहले कई बार जो है पूछा गया है। आलू की प्रमुख प्रजाति हम पढ़ने वाले हैं। देखिए जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं यहाँ से बहुत ज्यादा परीक्षा में प्रश्न आते हैं। यदि आपकी उत्तर प्रदेश संबंधित या लेखपाल की, पुलिस की या स्टेट पीसीएस का कोई भी आपका एग्जाम है, यहाँ से बहुत प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। जैसे आलू, आलू की प्रजाति को यदि पढ़ें तो एक कॉमन शब्द दिखाई देगा आलू की प्रजाति में। कौन सा शब्द है? कुफरी। देखिए कुफरी एक कॉमन शब्द दिखाई देगा आलू की प्रजाति में। कुफरी अलंकार, कुफरी नीलिमा, कुफरी बादशाह, कुफरी बादशाह, तो ये आलू की प्रजातियां हैं। बहार भी आलू की प्रजातियां हैं, और चंद्रमुखी भी आलू की प्रजातियां हैं। फ्राई सोना भी आलू की प्रजातियां हैं। देखिए घर में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है आलू का होता है, ठीक है, और ज्यादातर आलू खाने से आपका मुख किसके समान हो जाएगा? चंद्र के समान हो जाएगा, तो चंद्रमुखी हो जाओगे आप। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या खाने से? आलू खाने से। और आलू किस प्रकार के? कुफरी प्रकार के आलू खाने से आपका मुख चंद्र जैसा हो जाएगा, और फिर बाहर ही बाहर आ जाएंगी। क्या आ जाएगी? फिर बाहर ही बाहर आ जाएगी। तो कुफरी जैसे आलू खाने से, कुफरी जैसे आलू खाने से क्या आएगी? बाहर आएगी, और आपका मुख हो जाएगा चंद्र जैसा। तो चंद्रमुखी ये बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती है, बाहर भी परीक्षा में पूछी जाती है। फ्राई सोना भी पूछा जाता है। कुफरी नीलिमा, कुफरी बादशाह, कुफरी अलंकार, ये सभी प्रजातियां हैं किसकी? आलू की प्रजातियां हैं। किसकी प्रजातियां हैं? आलू की प्रजातियां हैं। चलिए थोड़ा सा रिवीजन करने की बात करें, छोटी कोशिश करें। तो बताइए अर्जुन, सोनालिका, भवानी किसकी प्रजातियां हमने पढ़ी? अर्जुन, सोनालिका, भवानी, कुंदन तो हमने पढ़ी गेहूं की प्रजातियां। हमने पढ़ी किसकी प्रजातियां? गेहूं। सिंधु, गंगा
पूसा सिंधु गंगा, तो सिंधु गंगा उत्तर के क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई थी? गेहूं की फसल उगाई थी, तो गेहूं की प्रजाति हुई। यदि कोई आपसे कहे कृष्णा, कावेरी, कांची, तो ये दक्षिण भारत की कुछ नदियां हैं, जया, पद्मा, हंसा, तो ये धान की वहां पर फसल जो है उगाई जाती है। सब कुछ आपके बस सोचने समझने की क्षमता पर आधारित है सारा पॉइंट। शुष्क सम्राट, ठीक है, तो सम्राट से विजय कहां पानी थी? तो वही आपने समझना है। देश रत्न की उपाधि कौन लेने वाला था? कुंदन लेने वाला था, वो गेहूं की प्रजातियां है। अब पढ़ते हैं आम की प्रमुख प्रजातियां। देखिए आम की प्रमुख प्रजातियां जो पहले इंपोर्टेंट है उनको समझ लीजिए। खाली सिंधु के नाम से दिया है, सिंधु के नाम से है, ठीक है। मलिका, ठीक है। अल्फांसो, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अल्फांसो आम की प्रजाति है। अल्फांसो आम्रपाली। सिंधु है, मलिका है, तोतापरी है, केसर है, हिमसागर है। देखिए दशहरी तो आप जानते होंगे, मगर ये हिमसागर जो इंपोर्टेंट है वो ध्यान रखिए, लगातार आती है हिमसागर। उसके बाद में आपका बंगपाली, बंगपाली, ठीक है, और नीलम, और नीलम। ये तो कम से कम ध्यान रखिए, आप सभी का स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। मगर जो सबसे ज्यादा परीक्षा में आती है, हिमसागर आती है परीक्षा में, सिंधु आती है, अल्फांसो आम की प्रजाति अभी एक परीक्षा में पूछी गई थी, नीलम है, और सफेदा है, बंगपाली है। ये आम की प्रमुख प्रजातियां हैं। चलिए बात करते हैं कुछ नई प्रजाति की तरफ। ऐसे ही सरसों की प्रमुख प्रजातियां परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है। सरसों की प्रमुख प्रजातियां, जी हाँ, सरसों की प्रमुख प्रजातियां, सरसों की प्रमुख प्रजातियां वरुणा है, पूषा बोल्ड है, पीताम्बरी है, और पूषा जय किसान है, पूषा जय किसान है। तो वरुणा और पूषा बोल्ड तो आप ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती हैं। वरुणा, पूषा बोल्ड, पीताम्बरी और पूषा जय किसान, ये किसकी प्रजातियां हैं? सरसों की प्रजातियां हैं। वरुणा अक्सर जो है परीक्षा में पूछी जाती है। ऐसे ही अरहर की प्रजातियां, अरहर, अरहर, तो ये हर, हर ध्यान रखिए, हर ध्यान रखिए, अरहर। अरहर की प्रजातियां अमर भी है, आजाद भी है, मालवीय विहार भी है, मालवीय चमत्कार भी है, और पारस भी है। और क्या है? पारस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड पर्सन है, बिल्कुल यहीं से पर्सन आने वाले हैं। अरहर की प्रजातियां अमर, आजाद, मालवीय विहार, मालवीय चमत्कार और पारस, ये हैं प्रमुख अरहर की प्रजातियां। ये प्रमुख हैं अरहर की प्रजातियां। जैसे हर, हर से आपने हार ध्यान रखनी, हर से हार, तो ये हार आपको यहां दिखाई देगा मालवीय विहार में और मालवीय चमत्कार में, मालवीय चमत्कार में। तो ये अरहर की हुई प्रमुख प्रजातियां। अब समझते हैं मक्का की प्रजातियां। मक्का खाने से आपका जो है आप सर्वशक्तिमान हो जाओगे, प्रताप आप में आ जाएगा। यदि कोई आपसे कहे कि आपको मक्का खाना है तो मक्का खाने से प्रताप आएगा और आप सर्वशक्तिमान हो जाओगे, सर्वशक्तिमान हो जाओगे, ठीक है। और जो है ये दक्कन के क्षेत्र में, दक्कन के क्षेत्र में बहुत होती है, प्रताप और शक्तिमान, ठीक है, प्रताप और शक्तिमान, ये किसकी प्रजातियां हैं? मक्का की प्रजातियां हैं, ठीक है। देखिए गिरिजा दो जगह आएगी, गेहूं की प्रजाति में भी आएगी और मक्का में भी आएगी गिरिजा, ध्यान रखना है। जवाहर भी मक्का की प्रजातियां हैं, दक्कन मक्का की प्रजातियां हैं, शंकर 5 मक्का की प्रजाति है और प्रगति मक्का की प्रजाति है। मक्का खाने से आप में प्रताप आएगा, आप सर्वशक्तिमान हो जाओगे और जो है फिर प्रगति के मार्ग पर दौड़े चले जाओगे। और किस क्षेत्र में? दक्कन के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? दक्कन के क्षेत्र में। तो ये दो प्रजाति तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, एक प्रताप है, एक शक्तिमान है, और एक प्रगति है और एक दक्कन है, ठीक है। ये मक्का की प्रजातियां हैं। और भी प्रजातियां आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे पूषा अली है, जवाहर है, सारी जो है प्रमुख प्रजातियां हैं, मक्का की प्रमुख प्रजातियां। अब चलिए और जो है और प्रजातियों को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कपास की प्रमुख प्रजातियां हैं, सारे पर्सन जो है पिछली परीक्षाओं में आए हुए पर्सन हैं। जया, लक्ष्मी, सुजाता, देशी, शामली, सुबिन और लोहित। देखिए इनमें से अधिक पर्सन क्या पूछा गया है। एक तो जया लक्ष्मी, जया लक्ष्मी, एक श्यामली, एक श्यामली, और एक लोहित, एक लोहित, और एक सुबिन, एक शुबिन। ये है कपास की प्रमुख प्रजातियां, कपास की प्रमुख प्रजातियां, ठीक है। इनको पढ़ना बहुत अनिवार्य है, परीक्षा में आते हैं यहां से पर्सन। जैसे अमरूद की जो है प्रजातियां, कोकोनट जो प्रजाति बहुत परीक्षा में आती है, ललित प्रजाति, इलाहाबादी, नागपुर, सहारनपुर और लखनऊ 49, लखनऊ 49, ये अमरूद की प्रमुख प्रजातियां हैं।
इसमें कोकोनट प्रमुख प्रजाति है, कोकोनट प्रमुख प्रजाति है। ध्यान रखिए। अमरूद की यदि बात करें यदि अमरूद की प्रजातियों की, ऐसे ही आंवला। देखिए आंवला जो होता है आपको कंचे की तरह दिखाई देगा, जैसे कांच के कंचे होते हैं ऐसे छोटा आंवला कंचे की तरह दिखाई देगा। तो कंचन आंवले की प्रजाति है, बनारसी आंवले की प्रजाति है, और कृष्णा को कंचे खेलने का शौक है, तो कृष्णा को कंचे खेलने का शौक है। कंचे ऐसे दिखाई देंगे आपको हरे हरे, तो कंचन है, बनारसी है और कृष्णा है, ये आंवले की प्रजातियां हैं। ये किसकी प्रजातियां हैं? आंवले की प्रजातियां हैं। ऐसे यदि सेब की बात करें तो सुनहरी, अंबरी, रेड डिलीशियस ये सेब की प्रजातियां हैं। ये किसकी प्रजातियां हैं? सेब की। देखिए आंवले की प्रजातियां बहुत पूछी जाती हैं परीक्षा में, एक एक पॉइंट आप ध्यान रखिए। उसके बाद पपीता जो है वाशिंगटन प्रजाति है पपीता की, और पूषा नन्हा ये प्रमुख प्रजातियां हैं। वाशिंगटन प्रजाति अभी हाल ही में पूछी भी गई थी। वाशिंगटन किसकी प्रजातियां हैं? वाशिंगटन किसकी प्रजातियां हैं? देखिए विक्रम बताइए किसकी प्रजाति थी? विक्रम की दुकान थी मूंगफली की, और वहां पर उसे लेने के लिए कौन चली गई? ज्योति चंद्रा कौशल लेने के लिए चली गई। ठीक है। देखिए कॉमन सी आपके ध्यान हो चुकी है प्रजाति, ऐसी बात नहीं है। इसी जो है 20-25 मिनट में ही आपकी बहुत प्रजाति ध्यान हो गई है। मक्का खाने से प्रताप आएगा, आप सर्वशक्तिमान हो जाओगे, प्रगति के मान पर दौड़ोगे। और किस क्षेत्र में? दक्कन के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? दक्कन के क्षेत्र में। कोकोनट अमरूद की प्रजाति पढ़ी हमने। कोकोनट किसकी पढ़ी? अमरूद की। वरुणा, पीताम्बरी सरसों की प्रजातियां पढ़ी। किसकी प्रजातियां थी? सरसों की प्रजातियां थी। और गेहूं की, धान की मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है, मगर गेहूं की, धान की, मक्का की और मूंगफली की ये प्रजाति आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं। जितने भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं इस अध्याय से सभी को अच्छी जो है भलीभांति किया है। यदि आपने जो है सारा लेक्चर पसंद आया है तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को किसी न किसी ग्रुप में अवश्य ही शेयर करें। मिलते हैं जो है एक अलग वीडियो में कृषि से संबंधित। आज के लिए धन्यवाद।